कुंभ मेला। कुंभ मेला हमारे भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। कुंभ मेला हमारे मानव सभ्यता का सबसे पवित्र और प्राचीन उत्सवों में से एक है। कुंभ मेला साधु संतों, श्रद्धालु और गुरुओं का मिलन है। कुंभ मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त अमृत कलश में से कुछ बूंदे इन 4 जगहों पे गिरी थी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक एंड प्रयागराज। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है और इस साल 2025 में कुंभ मेला हो रहा है प्रयागराज में। साल 2025 में प्रयागराज में होने वाला कुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है प्रयागराज। प्रयाग यानी संगम। यहाँ पे 3 पवित्र नदियों का संगम होता है: माँ गंगा, माँ यमुना एंड माँ सरस्वती, जिसे हम त्रिवेणी संगम के नाम से भी जानते हैं। प्रयागराज सनातन धर्म को पालन करने वाले लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रयागराज कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था क्या है, रहने की व्यवस्था क्या है, आसपास घूमने के लिए क्या है, शाही स्नान की तिथियां क्या है और काफी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप सबको देने वाली हूँ। सो प्लीज स्टिक टिल द एंड। सो अब हम बात करते हैं कि हम प्रयागराज कैसे पहुँच सकते हैं। तो अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपके पास 4 रेलवे स्टेशन के ऑप्शन है: प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छावकी, प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज संगम। ये सारे रेलवे स्टेशन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रयागराज की सारी ट्रेन हमारे भारत की मेजर सिटी से वेल कनेक्टेड हैं, सो आपको प्रयागराज आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर आता है प्रयागराज पहुंचने का हमारा सेकंड ऑप्शन, दैट इज वाया फ्लाइट। नजदीकी एयरपोर्ट 13 किलोमीटर दूर है, जो है प्रयागराज एयरपोर्ट, जिसे हम इलाहाबाद एयरपोर्ट भी कहते हैं। सारी मेजर फ्लाइट्स और सारी मेजर सिटीज वेल कनेक्टेड हैं प्रयागराज से, सो आपको फ्लाइट की, अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप आराम से प्रयागराज वाया फ्लाइट पहुंच सकते हैं। और जैसे ही आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के बाहर आएंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे ऑफ प्राइवेट या फिर शेयरिंग ऑटोज या व्हीकल्स। आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो आपको आराम से त्रिवेणी संगम पहुंचा देंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे रहने की क्या सुविधाएं हैं। प्रयागराज में रहने की काफी सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि टेंट बुकिंग है, धर्मशालाएं हैं और होटल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंट बुकिंग की। टेंट बुकिंग के आपके पास काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं। प्राइमरी ऑप्शन टू लग्जरी ऑप्शन फॉर टेंट बुकिंग, डिपेंड्स ऑन योर बजट, आप चूज कर सकते हैं। आप सिंपली गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए प्रयागराज टेंट बुकिंग महाकुंभ मेला टेंट बुकिंग 2025 और आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट प्लीज डू मेक श्योर कि आप वेरीफाइड वेबसाइट से ही टेंट बुकिंग करें। अगर आप थोड़ा स्प्लर्ज करना चाहते हैं तो आप पूरा पैकेज ले सकते हैं, जहां पे आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस फ्रॉम एयरपोर्ट या तो रेलवे स्टेशन मिल जाएगी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट डे ऑप्शन, दैट इज होटल स्टे। प्रयागराज में काफी सारी अच्छी होटल्स हैं, सो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर बजट, आप अपना रूम बुक कीजिए एंड प्लीज डू मेक श्योर कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो वेरीफाइड वेबसाइट से ही कीजिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट डे ऑप्शन, दैट इज धर्मशाला। प्रयागराज में काफी अच्छी धर्मशालाएं हैं, जैसे कि इस्कॉन धर्मशाला है, स्वामीनारायण धर्मशाला है, जैन धर्मशाला है। ये सारे ऑप्शंस आपको बजट में मिल जाएंगे। अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आपको सिर्फ स्टे करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप धर्मशाला ऑप्ट कीजिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है तो आप सीधा पहुंच जाइए महाकुंभ के प्रीमाइसेस में। महाकुंभ के प्रीमाइसेस में गवर्नमेंट के द्वारा रैन बसेरा शिविर अलग अलग जगहों पे बांधे गए हैं, जहाँ पे विदाउट एनी कॉस्ट आप आराम से रात को रुक सकते हैं। आपकी रात की सुविधा वहाँ पे हो जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। कोई भी स्टे ऑप्शन ऑप्ट करें, मेक श्योर कि आप संगम के आसपास ही स्टे ऑप्शन ऑप्ट करें। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो प्रयागराज रामबाग जो स्टेशन है वो या तो फिर स्टेशन रोड पे आपको स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन या तो रेलवे स्टेशन रोड से सारे जो डेस्टिनेशंस है आसपास घूमने के, वो 3 से 4 किलोमीटर ही दूर है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप रूम बुक करते हैं तो इसी एरिया में कीजिए। अब आती है हमारी शाही स्नान की तिथियां। सारी शाही स्नान की तिथियां मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी हैं, आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आप शाही स्नान करना चाहते हैं तो एक चीज का अवश्य ध्यान रखें कि शाही स्नान की तिथि के एक दिन पहले सारे पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल्स की एंट्री बंद हो जाती है। अगर आप शाही स्नान करना चाहते हैं तो कम से कम 2 दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाइए। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम प्रयागराज या तो फिर महाकुंभ के आसपास क्या घूम सकते हैं। मैंने सारी घूमने की जगह स्क्रीन पे मेंशन कर दी है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं।
पहली चीज आती है संगम स्नान। अगर आप प्रयागराज आते हैं तो त्रिवेणी संगम में आपको स्नान करना ही करना है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टॉप, दैट इज अकबर किला, जो त्रिवेणी संगम के ठीक पास में है। अकबर किले में स्थित है एक सबसे पुराना और प्राचीन वृक्ष जिसे हम अक्षय वट के नाम से जानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये अक्षय वट यानी कि ये वृक्ष इतना प्राचीन है कि ये यहाँ सतयुग से स्थित है। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टॉप, दैट इज लेटे हनुमान या तो बड़े हनुमान। ऐसा माना जाता है कि लंका विजय के बाद जब राम जी और हनुमान जी वापस लौटे तो सीता जी ने यहाँ पे हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहा था। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे इनको लेटे हनुमान कहा जाता है, क्योंकि मूर्ति लेटी हुई अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप स्नान करते हैं और यहाँ पे इस मंदिर में आप दर्शन करने नहीं जाते तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होती। बड़े हनुमान जी की थोड़ी दूरी पे है आलोक शंकरी मंदिर, जो एक शक्तिपीठ है, और ये वही शक्तिपीठ है जहाँ पे माँ शक्ति का पंजा गिरा हुआ है। आता है हमारा नेक्स्ट स्टॉप, दैट इज भारद्वाज पार्क। भारद्वाज पार्क में आपको देखने को मिलेगा ऋषि भारद्वाज की बहुत बड़ी मूर्ति, और वहाँ पे ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी है। ये वही आश्रम है जहाँ पे श्री राम और श्री लक्ष्मण ने पहली बार चित्रकूट जाने का रास्ता महर्षि भारद्वाज से पूछा था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टॉप, दैट इज आनंद भवन एंड स्वराज भवन। ये म्यूजियम्स हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजियम तो आप इस जगह पे जरूर जा सकते हैं। This Swaraj or Anand Bhavan belongs to Nehru family, which was built by Motilal Nehru in 1930s. हमारा next stop that is चंद्रशेखर आजाद पार्क। ये वही जगह है जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी कुर्बानी दी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टॉप, दैट इज श्री बेनी माधव टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि लेटे हनुमान या बड़े हनुमान और ये मंदिर की अगर आप दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी प्रयागराज या महाकुंभ की यात्रा अधूरी रहती है। तो इन दो जगहों पे आप अवश्य जाएं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टॉप, दैट इज श्री नाग वासुकी का मंदिर। समुद्र मंथन में उनका ही उपयोग किया गया था। समुद्र मंथन के बाद उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने नारायण जी से पूछा कि वो थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं तो कौन सी जगह पे करें। तब नारायण जी ने उन्हें ये स्थान दिया। तब से नाग वासुकी यहीं पे स्थापित है। आता है हमारा नेक्स्ट स्टॉप, दैट इज गंगा आरती। ये सारी जगह घूमने के बाद शाम को आपको गंगा आरती के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अगर आप प्रयागराज आते हैं, कुंभ मेला आते हैं और आरती के दर्शन नहीं करते तो कैसे, मतलब दैट डजंट मेक सेंस, राइट। सो अगर आपको ये डिवाइन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना है देन डेफिनेटली शाम को गंगा आरती के दर्शन कीजिए। ये सारी जगह घूमने के लिए आप आराम से एक शेयर्ड ऑटो या शेयर्ड शटल जिसे हम बोलते हैं वो हायर कर सकते हैं। पर पर्सन 10 से 20 रुपए लगते हैं। आप सारी जगह आराम से घूम सकते। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाकुंभ मेले में आपको किस चीजों का ध्यान रखना है। महाकुंभ मेले में लाखों करोड़ों लोग हर जगह से आते हैं। सो मेक श्योर कि आप जब भी जाते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, मेक श्योर कि आप इकट्ठा रहें। बी इन टच विद देम ऑल द टाइम। एक दूसरे से अलग आपको बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप अलग हो गए तो एक दूसरे से कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज आपको जो ध्यान रखना है वो है अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स का। इन केस कोई चीज चोरी या तो खो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना। तो अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स जैसे कि ज्वेलरी, मोबाइल और जो भी कैश या पैसा आप कैरी कर रहे हैं, प्लीज उसका अच्छे से ध्यान रखिए। फिर दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो है फॉलो द रूल्स। आपके जो टूर गाइड हो या फिर कोई लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स हो या कुछ भी हो, अगर आपको वो कुछ रूल्स फॉलो करने को कह रहे हैं तो यू हैव टू डेफिनेटली फॉलो रूल्स। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे फूड ऑप्शंस क्या है। यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी एक रेस्टोरेंट है जो है नेत्राम मूलचंद एंड सन्स। वहाँ की कचौरी और वहाँ की सब्जी बहुत फेमस है गाइस, यू शुड ट्राई दैट। फिर है और एक स्टॉप जो है पंडित जी की चाट। वहाँ पे चाट्स आर सो यमी, सो टेस्टी, लाइक वेराइटीज ऑफ चाट आपको खाने को मिलेंगी। सो अगर आप चाट खाना पसंद करते हैं देन डेफिनेटली यू शुड गो देयर। और यहाँ पे और एक स्टॉप है वो है हीरा हलवाई के गुलाब जामुन। गाइस so good, so tasty. If you love gulab jamuns then definitely try that. फिर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे महाकुंभ के प्रीमाइसेस में स्ट्रीट फूड के। वहाँ पे आपको मिठाई से लेके चाट तक, समोसा एंड रबड़ी एंड जलेबी एंड एवरीथिंग यू विल गेट देयर। सो खाने पीने का कोई इतना इशू रहता नहीं है। आपको हर चीज वहाँ पे आराम से मिल जाएगी। हर एक टाइप का खाना जैसे आप प्रेफर करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो नॉट टू वरी अबाउट।
सो जो ये जो ऑप्शंस है मैंने आपको बताई, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर कुछ नए ऑप्शंस व्यूअर्स के पास अगर आपके पास हैं, देन प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So yeah guys, this was it for today. I hope you really like this video. I hope आपको ये वीडियो, ये पूरा जो टूर गाइड है इंफॉर्मेटिव लगा। If you really like this video, please don't forget to hit like, share and do subscribe. And in case I missed any points या in case कोई अच्छी जगहें हैं या अच्छे स्टे ऑप्शन है आप रेकमेंड करना चाहते हैं, then please do mention in the comment section below. मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। Until then, see you next time. Bye.